औरों से कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हमको ही परेशान करती है। अरे हमको इतना कोई 5-5 रुपए का थोड़ी समोसा बेच रहा हूँ, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई इतना कमा भी नहीं रहा हूँ, उसमें भी मुझे परेशान करती है। इनके घर जाएं, ये तो सरकारी सर्विस वाले हैं, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी भी सन 1962 4 पहिया का ठेला लगा के हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। मदार चुंगी फाटक के पास से नगर निगम की टीम को अतिक्रमण हटाने के दौरान क्षेत्रवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद और ठेला चालकों ने नगर निगम अधिकारी के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। साइड में खड़े ठेलों को जब्त किया गया और बीच में खड़े हुए ठेलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा पास में ही बोरों में कचरा भर करके रखा हुआ है, उन्हें नहीं हटाया गया। वहीं नगर निगम अधिकारी ने इस बात का खंडन करते हुए हाथों हाथ ठेला चालक के सामने अपनी बात रखी और कहा कि उनके द्वारा किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। तहत ये ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण में यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में जो भी दुकानें थी, उन सभी लोगों ने सरकार को सहयोग करते हुए, निगम कर्मचारियों को और प्रशासन को सहयोग करते हुए अपनी मर्जी से वो सारी की सारी दुकानें हटा दी और पिछले 2 साल से ये सब लोग पूरी तरह से बेरोजगार बैठे हैं। सरकार ने RSRDC ने इन लोगों को लिखित में ये बात दी थी कि हम इस पुलिया के नीचे सारी दुकानों का निर्माण आपको करके देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सारे के सारे लोग, इन लोगों के पास कोई ठेला लगाता है, कोई खोमचा लगाता है, कोई चाय का है, कोई पंचर का है, इन लोगों के पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है। ये निगम कर्मचारी आते हैं, आए दिन आकर के इनको धमका के जाते हैं, कभी इनका सिलेंडर उठा के ले जाते हैं, कभी इनका तिरपाल फाड़ जाते हैं। और जो भी स्थिति जो ये कह रही हैं, इतनी बेकार की बातें कह रही हैं कि साहब मैंने इनको ऐसा कहा वैसा कहा, इनके पास सारी रिकॉर्डिंगें उठवा करके देख लें। पहले आते ही इनसे ये निवेदन किया कि मैडम आप 2 मिनट बाहर आ जाएं, आपसे बात कर लें। ये बात करने के लिए नहीं उतरी, कह रहे हैं कि साहब कमिश्नर ऑफिस में आएंगे। भाई आप लोगों की परेशानी दुविधा को यहाँ होते हुए नहीं सुन करके जा रहे हो और सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के आपके पास वहाँ पर आएंगे। मैं सिर्फ इनके पास अपना पक्ष रखना चाह रहा था कि मैडम ये वो लोग नहीं हैं जिनको आप अतिक्रमी कह रहे हैं। ये लोग तो वो बेचारे हैं जिन्होंने शहर के हित में, लोगों की भलाई में, इस ब्रिज को बनने में अपने हाथ जलाएं, अपनी रोजी रोटी का इन्होंने कहीं ना कहीं बलिदान किया है। तो आप कम से कम इनकी रोजी रोटी के ऊपर तो कम से कम ऐसी आघात की स्थिति ना करें। और उसी क्रम में मैंने इनसे कहा है मैडम आप चाहे जहाँ जाएँ, लेकिन यहाँ इस एरिया में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं सरकार ने और सब लोगों ने लिखित में दिया हुआ है कि हम आपको दुकानें बना के देंगे। यार दुकानें जब बनेंगी जो भी होगा होना होगा। 1 रुपया इन बेचारों को मुआवजा नहीं मिला, आज दिन तक इनको किसी तरह का कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ये बेचारे रोज़ कुआं खोदने, रोज़ पेट भरने वाले लोग अगर यहाँ पर खड़े रह करके ये किस तरह का काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। और ये हमारे ऊपर धमकी दे रही है, हमें धमकी दे रही है कि साहब आपके ऊपर हम राज्य सरकार में सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो आपकी जो मर्जी हो कराएं सर, मैं सीना ठोक करके कह रहा हूं कि आपकी जो मर्जी हो कराएं। समीर शर्मा इनके लिए कल भी लड़ा था, आज भी लड़ा और ताज जिंदगी लड़ूंगा। और एक नहीं, आप मेरे ऊपर 1000 मुकदमे दर्ज कराएं। ये जाती है, नाइंसाफ़ी है और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मैं हमेशा लड़ूंगा। और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, इनको जहाँ जो अतिक्रमण हो, इनकी बात बनती है, समझ में आती है, यहाँ भी कोई स्थिति होती समझ में आती, लेकिन इतना तो समझो यार, 2 साल हो गए बेचारों के खाने कमाने का जुगाड़ नहीं है। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये कोई हशीश बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ रोजी रोटी। और ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मैंने बच्चों को बरगलाया, भाइयों बच्चे खड़े हुए थे, मैंने सिर्फ एक जन चेतना के हिसाब से उनको एक बात कही कि बेटा हम लोग, एक बच्चे ने पूछा है कि अंकल क्या हुआ, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में से भी कोई ना कोई किसी की दुकान होगी, ऐसी नहीं तो आगे पीछे कहीं होगी। मैंने कहा इस तरह से ये लोग हटा रहे हैं तो क्या तुम लोग सोचते हो ये सही बात है? बोले नहीं साहब गलत बात है। तो मैंने कहा तुम लोगों को इस बात के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैंने कही ये बात और मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारे देश में लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को भी मालूम हो कि कहाँ सही हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा है। आप इन लोगों से पूछें कितनी बार, आओ बिरदी जी आओ एक सेकंड, इस आदमी की 2 साल की इसकी हालत देखो सर, मतलब क्या क्या नहीं भुगता इस आदमी ने। देखें साहब, सदमा खा गया आदमी, बाईपास हुई है, ओपन हार्ट हुई है, कहाँ गया वो दूसरा? ला भाई तेरे कितने वो हुए, इसके कितने सिलेंडर उठा लिए अभी तक? कॉमर्शियल टंकी उठा करके ले जा रहे हैं आप। ये कौन सी बात? एक सेकंड, आप क्यों बोल? हाँ चलो एक सेकंड। और वो कहाँ गया रे फल वाला? आप तो नाम बताओ भैया। सुरेंद्र कहाँ गया? अरे भैया नाम धमका। उसके अलावा बड़ी बात ये, साथ में इनके पुलिस जाब्ता चलता है,
खाकी वर्दी वाले चलते हैं, वो आम लोगों को इस तरह से धमकाते हैं। आप समझे, मेरे जैसे को वो महिला पुलिसकर्मी, मैं एडवोकेट हूँ और मुझे कानून बता रही हैं, क्या उनको हक है कि वो मुझसे बात कर सकें? उन्हें बात करनी हो अपने कर्मचारी से, अपने अधिकारी के थ्रू बात कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते वो, लेकिन वो धमका रही हैं कि आप रोकोगे नहीं। अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, अतिक्रमण हटाने की। मैं कहता हूँ आप कार्रवाई करो, कार्रवाई सही है, लेकिन ये कार्रवाई जो करी गई है द्वेषतापूर्वक करी गई है। कहीं पे जो मेन रोड पे चौराहे पे जहाँ ठेले हैं उनको नहीं हटाया गया है, और जो साइड में ठेले हैं उनको हटाया गया है। दूसरा, नगर निगम के द्वारा यहाँ पे जो कचरे का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, बोरे पड़े हुए हैं साइड में, जो कचरा सेलेक्ट करके उन्होंने या कचरे के ढेर लगा रखे हैं, उसके बारे में इनके पास में कोई जवाब नहीं है कि यार ये भी तो अतिक्रमण है। नगर निगम ने जो खुद ने कचरे के ढेर और बोरे इकट्ठे कर रखे हैं वो अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। जनता जिससे परेशान है वो अतिक्रमण इनको नहीं दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, उस चीज़ को डाल रहे हैं। डिपार्टमेंट आप ही का जब बोरे भरे हुए पड़े हैं, कचरा मत उठाओ। मैंने बोला कचरा मत उठाओ, जो बोरे पड़े हैं वो तो अतिक्रमण में लेके जाओ ट्रक में भर के, पर वो नहीं लेके गए। या कई लोगों के सामान उठा के, अतिक्रमण का हम विरोध नहीं कर रहे, जो अवैध कैबिन है उनका हटाओ, वो आपका राइट है, वो बनता है, लेकिन हटाओ, कार्रवाई करो तो समक्ष रूप से सबके साथ करो। एक किसी को छोड़ो और किसी को पकड़ो मत, या तो किसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो सबके तरफ होनी चाहिए। ये इन्होंने जो कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की है, ये इसके हम सभी लोग यहाँ पे क्षेत्रवासी इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वार्ड पार्षद को इनको सूचना देनी चाहिए, जब भी ये अतिक्रमण की कार्रवाई करें, क्योंकि जनता हमसे सीधी जुड़ी हुई होती है। जनता के फोन हमारे पास में आते हैं, लेकिन सूचना हमें नहीं दी जाती है, और डायरेक्ट ये कार्रवाई करने आते हैं, जो कि बहुत गलत है। इनको मैंने अभी भी बोला है कि आप डायरेक्ट बिना पार्षद के आप सूचना दिए वार्ड में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आप वार्ड में आते हैं तो कार्रवाई की सूचना दें, ताकि हम जनता को अनुचित जवाब दे पाएँ। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका भी मैंने इनका विरोध दर्ज कराया है। हम सन 1962 से ठेला लगा करके अपना परिवार पाल रहे हैं। मेरे पिताजी भी 4 पहिए का ठेला लगाते थे, मेरे पिताजी भी 4 पहिए का ठेला लगाते थे। ढकेल ठेला है सर, और मैं BPL कोटे में भी हूँ, मेरे पास BPL भी है। हम लोग इतनी गरीबी स्थिति से जी रहे हैं, फिर भी मैम लोग आकर के हमको परेशान करती है। मैं औरों से कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हमको ही परेशान करती है। अरे हम कोई जितने कोई 5-5 रुपये का थोड़ी समोसा बेच रहा हूँ, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई इतना कमा भी नहीं रहा हूँ, उसमें भी मुझे परेशान करती है। 1 बार लेगी, 2 बार लेगी, 8 बार मेरा सामान लेके जाती है। और नगर राजचुंगी से किसी का सामान नहीं उठाती है, अकेले मेरा ही सामान उठाया जाता है हर बार, सिर्फ मेरे अकेले के लिए, मतलब पर्सनल लगता है। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आपका नाम? मेरा नाम नीलेश कुमार जैन, सन ऑफ भोगीराम जैन। भी थड़ी नहीं हटाई गई है, ना हमारे द्वारा कोई केबिन या ठेला हटाया गया या जब्त किया गया है। केवल हमने ये कराया है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनका भी आदेश है कि अस्थायी अतिक्रमण हटाना है और यूज़र चार्ज जमा करवाना है। आप खुद देखेंगे अभी सामने की तरफ एक चाय की थड़ी है, हमने उसको यही कहा है कि तो थड़ी लगा ले, लेकिन जो इतना जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है वो हटा लो। तो उन्होंने हटाया नहीं, तो उनका सिलेंडर जब्त करा गया, और उनको यही कहा गया कि आप जिस दिन से ये पूरा कम से कम इन्होंने काफ़ी लंबा इससे अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ की जो सामान्य जनता है वो परेशान हो रही थी कि इतना इससे अतिक्रमण यहाँ होना सही नहीं है, तो वो अतिक्रमण उनको यही कहा गया आप हटा लो। जिस दिन आप हटा लोगे आप फ़ोटो लेकर के आ जाना, आपको ये अपना सिलेंडर छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, कोई पूर्व पार्षद है समीर जी शर्मा, वो कह रहे हैं कि ये मेरा ही है सब कुछ, और आप ये छोड़ दीजिए और यहीं पर ही छोड़िए, हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। गाड़ी के नीचे सबको लेटा दिया, बोला कि ये पूरा अतिक्रमण यहाँ रहेगा और ये अतिक्रमण नहीं हटा जाएगा, और आज के बाद आप इस इलाके में नहीं आएंगे। और बड़े ही धमकी भरे बातों में बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल के विद्यार्थी खड़े थे, उन विद्यार्थियों को भी लाने की कोशिश करी, इस एजिटेशन जो भी हो रहा है, और उन विद्यार्थियों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम विद्यार्थी हैं। तब वो विद्यार्थी गए, विद्यार्थियों को भी बहलाने की बात, फुसलाने की हो रही थी। और यहाँ वही लोग आए हैं सारे कि जो मतलब जिनके बहुत ज़्यादा अस्थायी अतिक्रमण है, और पार्षद जी भी कह रहे हैं कि आप अस्थायी अतिक्रमण रहने दीजिए, आप किसके निर्देश से आए हैं और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अस्थायी अतिक्रमण हटाएं। ये यहाँ पर जैसा भी है वो वैसा ही चलेगा, और आज के बाद आप यहाँ पर ना आए, वरना आपके साथ इसी तरीके का बर्ताव किया जाएगा और इससे भी बुरा बर्ताव किया जाएगा। 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। अब हमने स्थानीय पुलिस को फ़ोन कर दिया है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और पहले इनसे बात हो गई लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। काफ़ी हमारी जो पुलिस हमारे साथ जाप्ता है उन्होंने भी समझाइश कर ली, लेकिन ये नहीं मान रहे। उसके बाद हम हमारे यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस जाप्ता आएगा उसके बाद ही बात की जाएगी, और इनको कह दिया ऑफिस में आ जाए, वहाँ बात की जाएगी। तो ये कह रहे हैं नहीं, रोड पर खड़े होकर बात करेंगे। हम कर चुके बात, लेकिन बार बार इस तरह की बात करना उचित नहीं है। अब हम बैठे हैं, जब स्थानीय प्रशासन आएगा तो हम चले जाएंगे, और अगर इनको कोई बात करनी है तो कमिश्नर साहब से कर लें, हम ऑफिस में आकर के बात करें। इससे रोड पर इससे से करना उचित व्यवहार नहीं। 2-3 बार आए, मैं नुकसान पाल फाड़ गया। 2-3 बार आते हैं, इनका स्टाफ आता है, फूड उठा के खा जाते हैं, नुकसान करते हैं बहुत। और आज भी पाल वाल खोल के ले गए, माल नुकसान करके गए बहुत।
उनको माफ़ी मांग रहे, हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे, तो भी ये छोड़ते नहीं है। और 5वीं छठी बार नुकसान। अब ये साहब मतलब ये 2018 से मतलब ये हमारा मतलब ये दुकानें तोड़ दी हैं इन्होंने। हम लोग कहाँ जाएं ये बताओ, बच्चे हमारे कैसे पल हैं? इनके घर जाएं, ये तो सरकारी सर्विस वाले हैं, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रोजाना गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, इन पर क्या भरोसा फर्क पड़ रहा है? इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैन चिमनी की खरीद पर ग्लैन चूल्हा 10 years गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही RO पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन। दिनांक 1 to 2 अक्टूबर 2022। स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर। समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637।